मेदिनीं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। किसी ने ज्ञानी से पूछा, ये कर्म का फल तुम्हारी आत्मा में हुआ, ये तुम्हारा क्यों नहीं है? तो आचार्य ने गाथा नंबर 208 लिखी। देखें गाथा नंबर 208। कह एस तुझ्यण हवदी विविहो कम्मोदय फल विवागो परदवाणुवोगो रहु देहो हवदि अर्णाणी। बोलिए, कह एस तुझ्यण हवदी विविहो कम्मोदय फल विवागो परदवाणुवोगो रहु देहो हवदि अर्णाणी। कह एस तुझ्यण हवदी विविहो कम्मोदय फल विवागो परदवाणुवोगो रहु देहो हवदि अर्णाणी। कह माने क्यों या कैसे, एस माने यह, तुझ माने तेरा, न हवदि नहीं है। ये कर्मोदय आदि तेरी आत्मा में हो रहे हैं, फिर तेरे क्यों नहीं है? विविहो विविध माने नाना प्रकार के, कर्म उदय फल विवागो कर्म उदय का विपाक, जब कर्म उदय में आए और फल दिया तो जो विपाक हुआ वह तेरा क्यों नहीं है? फिर एक बार देखें, कह एस क्यों यह तेरा नहीं है? क्या नाना प्रकार के कर्मोदय का विपाक, कर्म के उदय में आने पर जो फल तुझ में हुआ, ये तेरा क्यों नहीं है? तो आचार्य कह रहे हैं, परदवाणुभोगो, ये परद्रव्य का उपयोग अर्थात उसके कारण उत्पन्न हुआ है। और तो और देहो अन्नानी, ज्ञान रहित जो शरीर है वह भी मेरा नहीं होता है। फिर एक बार देखें नीचे की दो पंक्तियां, परदवाणुभोगो, परद्रव्यों के द्वारा उत्पन्न, परद्रव्य के उपयोग स्वरूप ये जो देह है, जो कैसा है? अन्नानी, ज्ञान रहित है ये देह भी, णौ हवदी, यह नहीं होता है, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? परद्रव्यों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। मेरा स्वभाव मेरे से उत्पन्न हुआ हो तब मेरा स्वभाव है। कर्म के उदय होने पर कर्म के अनुसार उत्पन्न हुआ, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये तो विभाव है। अर्थ देखें, यदि सम्यक दृष्टि से कोई ये पूछता है कि नाना प्रकार के कर्मोदय के फल का विपाक रूप विभाव परिणाम, अर्थात कर्म के उदय आने पर तुम में जो क्रोध मान आदि रूप विभाव परिणाम उत्पन्न हुए, वह तेरा स्वभाव क्यों नहीं है? तो वह कहता है सम्यक दृष्टि कि कर्म स्वयं परद्रव्य है, जिनके द्वारा उत्पन्न हुए क्रोधाधिक भाव औपाधिक हैं। औपाधिक माने अन्य के कारण होने वाले। मेरे स्वभाव वे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देह तो स्पष्ट ही जड़ स्वरूप है, पौद्गलिक है, मुझसे भिन्न है, वह तो मेरा स्वभाव कभी हो ही नहीं सकता। पंडित जी, क्या क्रोधादि अपने कर्म के फल नहीं है? अपने कर्म के फल तो है ही। पूर्व जन्मों में हमने जैसे जैसे कर्म किए
वो अब उदय में आ रहे हैं, अपना फल दे रहे हैं। और जब फल दे रहे हैं तो जैसा उनका स्वभाव है वैसा मेरे स्वभाव में उनका परिणमन हो रहा है तो मेरे कर्मों के फल। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है, ये स्वभाव है या विभाव? ये तो विभाव है। क्यों? क्योंकि कर्म के उदय के कारण हुए हैं। अन्य द्रव्य के कारण जो भी भाव होते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। और जो अपनी आत्मा में स्वयं का परिणमन है, स्वयं के भाव है, बिना किसी अन्य के कारण होने वाले, ये होते हैं स्वभाव। हम पूछते हैं, क्या आत्मा में कर्म के उदय के बिना क्या क्रोध रूप परिणाम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्यों? अगर वे आत्मा के स्वभाव हैं तो कर्म का उदय नहीं हो तो भी होने चाहिए। अगर ऐसा मानेंगे तब तो ये क्रोधादि परिणाम सिद्धों में भी होंगे, क्योंकि स्वभाव है और स्वभाव कभी नष्ट होता नहीं, इसलिए सिद्धों में होने चाहिए, पर सिद्धों में होते नहीं। इससे ये स्पष्ट हुआ ये स्वभाव नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तो विभाव है। विभाव क्यों है? अन्य के कारण उत्पन्न हुए हैं। अन्य है तो ये है, अन्य नहीं है तो ये नहीं है, इसलिए ये मेरे स्वभाव नहीं। मेरे स्वभाव होते तो ये त्रिकाल मुझ में होने चाहिए थे और जो आत्माएं शुद्ध हो गई हैं उनमें भी पाए जाते, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए क्रोधादि मेरे स्वभाव नहीं, मैं विभाव रूप परिणमन क्यों करूं? कर्म का उदय आए तो भी मैं अपने स्वभाव में रहने की पूरी कोशिश करूं। अगर शुद्धोपयोगी मुनि अवस्था नहीं है, गृहस्थ अवस्था है, तो क्या करूं? समता परिणाम से रहूं। क्यों? ये क्रोधादि मेरे स्वभाव नहीं, विभाव है, मुझे दुख देने वाले हैं, कर्म बंद कराने वाले हैं। अतः मुझे इन रूप परिणमन नहीं करना। और जब मैं परिणमन नहीं करूंगा तो नवीन कर्म बंद नहीं होगा, आत्मा ज्ञानी कहलाएगा। पंडित जी, जब शरीर अपना है तो ज्ञानी क्यों नहीं मानता? शरीर मेरा है, माना व्यवहारने से है। अच्छा, ये शरीर किस कारण से उत्पन्न हुआ? ये नाम कर्म के कारण उत्पन्न हुआ। जैसे मैंने कर्म बांधे थे उनके फल से ही तो उत्पन्न हुआ। क्या यह हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। फिर मेरा स्वभाव क्यों? शरीर मेरा नहीं। शरीर के बारे में ज्ञानी का चिंतन होता है, मैंने जैसे पूर्व जन्मों में कर्म बांधे हैं तदनुसार नाम कर्म ने ये शरीर मुझे दिया है। और जितना मेरा आयु कर्म है उस समय से एक समय ज़्यादा भी रहने वाला नहीं है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। अगर स्वभाव होता तो ये हमेशा मेरे साथ रहता, फिर तो ये शरीर सिद्धों के साथ ऊपर भी जाता। पर मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए मुझ में होते हुए भी ये मेरे विभाव हैं। मैं इनको स्वभाव कैसे मानूं? और जब मेरे स्वभाव नहीं है फिर मैं इनको अपना मानकर इनमें अपनी अपनायत बुद्धि कैसे बनाऊं? कर्म के उदय से हुए हैं। और वैसे भी देखा जाए तो कार्बन वर्गणा से तो नहीं, नोकर्म वर्गणाओं से बने हैं। तो नोकर्म वर्गणा पुद्गल है, पुद्गल के पिंड को मैं अपना स्वभाव कैसे मानूं? मैं नहीं मान सकता। इसलिए ज्ञानी शरीर को जो अजीब है उसको अपना स्वभाव कभी नहीं मानता। पंडित जी, शरीर आदि को अपना मानने से क्या नुकसान होगा? शरीर आदि को अगर अपना मानेंगे तो तत्संबंधी राग द्वेष होगा, उसमें ममत्व परिणाम होंगे और वह ममत्व परिणाम कर्म बंध का कारण होगा। जब ये मेरे है ही नहीं तो मैंने अपना मानूं कैसे? ज्ञानी जीव की परिणति तो और प्रकार की होती है। वो इनको नोकर्म वर्गणा से बना हुआ पिंड जानकर अपने से भिन्न मानता हुआ कभी भी इसमें कभी भी ममत्व भाव नहीं करता। उसकी धारणा कैसी रहती है? एक श्लोक लिखा है बहुत सुंदर, वपुर गृहम धनम दाराः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। वपुः शरीर,
गृहम माने मकान, धन और दारा माने स्त्री, पुत्राः और मित्राणि, शत्रवः मित्र हो या शत्रु हो, ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। शरीर भी भिन्न स्वभावी है। मूढ़, जो मूढ़ है, अज्ञानी है, जिसको वस्तु तत्व का परिचय नहीं है, स्वानी प्रपद्यते, शरीर मेरा है, घर मेरा है, मकान मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरे हैं, शत्रु मेरा है, ऐसा मानता है। ज्ञानी इनको नहीं मानता, वो अपने को मात्र ज्ञायक स्वभाव आत्मा स्वरूप मानता है। गाथा 208 का पद्यानुवाद देखिए। रागादि भाव तुम में जब हो रहे हैं, कैसा कहो फिर उन्हें पर वे रहे हैं। भाही विभाव न स्वभाव अतः निरे हैं, कायादि भी पर्वत मुझसे घिरे हैं। आइए गाथा नंबर 209 देखते हैं। एवं सम्मादिट्ठी, अपाणं मूढ़धि जानग सहावम्, उदयं कम विवागम्, मुवदितच्चं वियाणन्तो। बोलिए। एवं सम्मादिट्ठी, अपाणं मूढ़धि जानग सहावम्, उदयं कम विवागम्, मुवदितच्चं वियाणन्तो। एवं सम्मादिट्ठी, अपाणं मूढ़धि जानग सहावम्, उदयं कम विवागम्, मुवदितच्चं वियाणन्तो। गाथा को समझते हैं। एवं इस प्रकार, सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि, अपाणम आत्मा को, मूढ़धि जानता है, जानग सहावम ज्ञायक स्वभाव। क्या हुआ? इस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपाणम आत्मा को ज्ञायक स्वभाव जानता है। आत्मा कैसी है? बस ज्ञायक स्वभावी। ज्ञायक माने जानने देखने वाली। और उदयम कम विभागम, कर्म के उदय को, कर्म का विपाक, व्याणंतो जानता हुआ, तच्चम वदी उसे छोड़ता है। अर्थात कर्म का फल आने के कारण जो आत्मा में अन्न विभाव रूप परिणमन हुआ है, ये तो कर्म के उदय के कारण हुए हैं, इनको छोड़ूं। ये मेरे स्वभाव नहीं, मेरी आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है। कर्म के उदय के कारण होने वाले जितने परिणाम हैं, वे मेरे स्वभाव नहीं जानता हुआ उनको छोड़ता है। फिर देखें जरा। एवं इस प्रकार सम्मादिट्ठी माने सम्यक दृष्टि जीव अपाणम आत्मा को, जानक सहावम ज्ञायक स्वभाव रूप मूढ़धि मानता है। और उदयम कम विवागम, कर्म के उदय को, कर्म का विपाक अर्थात कर्म के पक्कर उदय आने पर जो उसका फल होता है उसे व्याणंतो, ये तो कर्म का फल है ऐसा जानता हुआ, तच्चम उसे मुवदी छोड़ता है। छोड़ने का मतलब उसे अपना नहीं मानता, उसे अपने से भिन्न मानता है। अर्थ देखें। इस प्रकार वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ जो जीव अपने आप को ज्ञायक स्वभाव मानता है और कर्म के उदय को कर्म का विपाक माने फल जानकर उसे छोड़ता है,
वही सम्यक दृष्टि होता है। और जो कर्म के उदय में रचता पचता है, उसे अपना लेता है, वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। पंडित जी, परिवार में रहता हुआ ज्ञानी परिवार को अपना क्यों नहीं मानता? परिवार में रहता हुआ परिवार को अपना मानता है व्यवहारने से। इस परिवार में मेरा जन्म हुआ तो कथनचित मेरा परिवार है। अगर ये भी नहीं मानेगा ना तो लोक व्यवहार कैसे चलाएगा? लोक व्यवहार तो चलाता है, लेकिन ज्ञानी है, अंतरंग में उनके साथ अपना ममत्व परिणाम नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? किसी से साथ स्वयं के जुड़ना यही तो कर्मबंध का कारण है। एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममक्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते सममो, अगर किसी वस्तु को अपनी मानता है अन्य वस्तु को तो कर्म से बंधता है। किसी को अपना नहीं मानता, मुच्यते, छूटता है। बध्यते मुच्यते, सममो निर्ममो, अगर ममता रहित है कर्म बंधन से छूटेगा, ममता सहित है कर्म बंधन से जुड़ेगा। मिथ्या दृष्टि अन्य वस्तु में ममता सहित है, मेरा पुत्र है, मेरा मकान है, मेरी स्त्री है, मेरी माँ है आदि, इसलिए कर्म बंधन से जुड़ता है। सम्यक दृष्टि के अपने स्त्री बच्चों में भी ये मेरे नहीं है ऐसा हमेशा भाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसने मैं तो आत्मा मात्र हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा भाव बना रखा है। इसलिए आचार्य कहते हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, सारे प्रयत्न करके निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, मेरा कोई नहीं है, इसके बारे में निरंतर चिंतन बनाए रखना। अपनी धारणा कैसी बनानी है? मैं सबके बीच में रहता हूँ पर मेरा कोई नहीं, मैं तो मैं ही हूँ। और तो और जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय। जब शरीर जो मेरे साथ रहता है, जब वही मेरा नहीं है, अन्य स्त्री मकान धन धान्य संपत्ति मेरे कैसे हो सकते हैं? सम्यक दृष्टि का चिंतन बहुत विचित्र होता है। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, आपको अपनी धारणा कैसी बनानी है? अगर आपकी धारणा ऐसी है कि ये मकान, शरीर, स्त्री, बच्चे ये सब मेरे हैं, मिथ्या दृष्टि माने जाएंगे और कर्म बंध के कारण बनेंगे। ये धारणा बिल्कुल गलत। समय सार जी में यही तो बताया है, धारणा कैसी बनानी? मेरा बस मैं आत्मा अकेला हूँ, अन्य कुछ भी मेरा है ही नहीं। व्यवहार में मैं इनको मैं अपना बोलता जरूर हूँ, पर मेरी धारणा बिल्कुल मजबूत है, मेरा कोई नहीं, ये सब मुझसे भिन्न है। ऐसी धारणा ही ठीक रखनी है। अगर किसी से अपना जुड़ाव रखेंगे ना तो वे राग द्वेष होने के कारण कर्म बंध में कारण बन जाएगा और वह जीव मिथ्या दृष्टि अज्ञानी माना जाएगा। पंडित जी, हमको कैसी धारणा छोड़नी चाहिए? एक स्तुति है सकल गे गायक दौलत राम जी की, उसकी 2 लाइनें बहुत सुंदर हैं। अगर हम उन 2 लाइनों पे अच्छी तरह से विचार करें तो हम मिथ्या दृष्टि की बजाय सम्यक दृष्टि का अपना अधिकार बना सकते हैं। देखिए जरा, मैं भ्रमयो अपनपो विसरी आप। हे भगवान, मैं अनादिकाल से जो भ्रमण कर रहा हूँ वो अपने स्वरूप को मैंने स्वयं ही नहीं पहचाना, उसे भूल गया, इसलिए मेरा भ्रमण हो रहा है। अपनाए विधिफल पुण्य पाप, अर्थात कर्म के फल, पुण्य के फल या पाप के फल जो भी हैं, मैंने उनको स्वीकार लिया है। पैसा मिला मैं खुश हो गया, पैसा गया मैं दुखी हो गया, ये गलत हो गया।
मेरी आत्मा न पैसे के आने से खुश हुई न पैसे के जाने से दुखी हुई, बस राग द्वेष परिणामों का ये सारा कार्य है। आत्मा का पैसे से कोई संबंध नहीं। तीसरी बात, निज को पर को कर्ता पिछान, मैंने अपने को अन्य का कर्ता मान रखा है। आचार्य के पास एक सज्जन 80 वर्ष के आए हुए थे। आचार्य उनसे कह रहे थे, कब तक घर में रहोगे, स्वाध्याय तो करते हो, घर को तो छोड़ो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया बहुत अच्छी तरह, महाराज मेरे हैं सब, उन्हें छोड़ूं कैसे, अगर छोड़ दूंगा तो ये सब गड़बड़ हो जाएंगे। क्या कहा इस स्तुति में, निज को पर को कर्ता पिछान, मैंने अपने को अन्य का कर्ता मान रखा है। जब तक मैं हूँ तब तक इन बच्चों की गाड़ी सही है, और मैंने छोड़ा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये कितनी भ्रम रूप प्रवृत्ति है, इसको छोड़ना है। इनका भाग्य इनके साथ, मेरा भाग्य मेरे साथ। अगर ऐसा ही होता तो इतने तीर्थंकर और त्यागियों ने अपनी धन संपत्ति छोड़ी, कोई भी नहीं छोड़ते। इसलिए निज को पर को कर्ता पिछान, ये धारणा बिल्कुल गलत है। और एक चौथी बात, पर में अनिष्टता इष्टठान, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये मेरा हितकारी है, ये अहितकारी है, इन सब धारणाओं को छोड़ना है। अगर इनको हमने छोड़ दिया, हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाएगी। इस गाथा में भी क्या कह रहे हैं, इस तरह वह सम्यक दृष्टि अपने आप को ज्ञायक स्वभावी मानता है, और पुद्गल कर्म के उदय से जो चीज़ें प्राप्ति होती हैं, ये तो पुद्गल कर्म संबंधी हैं, उनको छोड़ देता है। उस रूप रंजायमान, प्रसन्न या दुखी नहीं होता। कर्म के उदय से होने वाली परिणतियाँ हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा विभाव है। इनमें मैं अपने को क्यों सुखी दुखी करूं, सुखी दुखी नहीं होता है। ऐसी सम्यक दृष्टि की धारणा होती है। हमें भी अपनी धारणा ऐसी बनानी चाहिए। हम क्यों बनाएं? क्योंकि यह वास्तविकता है। परिवार में कोई मेरा नहीं, घर मकान रुपया पैसा कोई मेरा नहीं, मैं तो इन सब से भिन्न आत्मा मात्र हूँ। अगर ऐसा चिंतन करेंगे तो समय सार पढ़ने का लाभ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। गाथा 209 का पद्यानुवाद देखिए। होता वही श्रमण है समदृष्टि वाला, पीता सदा परम पावन बोध प्याला, है डूबता बहुत भीतर चेतना में, देता न दृष्टि उदयागत वेदना। नीचे की दो पंक्ति कितनी अच्छी लिखी है। सम्यक दृष्टि भीतर अपनी चेतना में डूबता है, और उदयागत जो कर्म के उदय से आई हुई वेदना है उन पर दृष्टि नहीं देता। यही सम्यक दृष्टि की पहचान है। हमें और आपको ऐसा ही बनना है। समय सार अमृत हम लोग पढ़ रहे, पान कर रहे हैं, ऐसे ही बनेंगे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।